हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। और वैसे तो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान की यात्रा हुई, पर मैं आपको अपने घर के विग्रहों का दर्शन करा रही हूँ। जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन भगवान थोड़े बगल में हैं तो नहीं दिख रहे हैं आपको। तो जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और साथ में प्रभुपाद हैं यहाँ पे, तो इनका आप दर्शन कर लीजिए। और टीवी पे तो आपने देखा ही होगा, आज रथ यात्रा हुई। भगवान जगन्नाथ स्वयं कृष्ण हैं, बलराम जी उनके बड़े भाई हैं और सुभद्रा माता उनकी छोटी बहन है जो अर्जुन की पत्नी भी थी। तो इनके पिता हुए वसुदेव जी और माता देवकी हुई, लेकिन बलदेव जी रोहिणी माता के गर्भ से जन्म लिए, क्योंकि भगवान की आज्ञा से ही योग माया ने गर्भ, जब बलदेव जी देवकी माता के गर्भ में थे तो उनको ट्रांसफ़र कर दिया रोहिणी माता के गर्भ में। तो इसलिए ये रोहिणी माता के गर्भ से जन्म लिए, जो नंद बाबा के घर में रह रही थी। नंद बाबा और वसुदेव जी दोनों मित्र थे। नंद बाबा रहते थे गोकुल में और वसुदेव जी जेल में थे जब भगवान का जन्म होने वाला था। तो कंस के डर के कारण वसुदेव जी अपने पुत्र को वहाँ रखाए थे बाद में भगवान को। और उसके पहले ही, कृष्ण भगवान के पहले ही बलदेव जी आए थे माता के गर्भ में, लेकिन तब भगवान ने ही आज्ञा दिया कि उनको गर्भ को स्थानांतरित कर दो। तो गर्भ को रोहिणी माता के गर्भ में डाल दिया गया था। तो इसलिए तीनों वास्तव में देवकी और वसुदेव के ही पुत्र और पुत्री हैं। तो ये जो रूप है, ये कलयुग में भगवान इस रूप में आए हैं। वास्तव में जो द्वापर में भगवान है वही भगवान कृष्ण कलयुग में सबको दर्शन देने के लिए, सबको कृपा देने के लिए जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा के रूप में आए हैं और प्रसाद भी देते हैं। इसके पहले प्रसाद नहीं सब सामान्य जनता को मिलता था भगवान का उच्छिष्ट, लेकिन जगन्नाथ भगवान सबको अपना उच्छिष्ट देते हैं और यहीं से शुरुआत हुई है। तो जगन्नाथ भगवान स्वयं कृष्ण है और कोई अंतर नहीं है। और रथ यात्रा पर जब ये विराजमान होते हैं तो कलयुग, ये चारों धामों में से एक धाम है और बहुत मुख्य धाम है। तो यहाँ पे भगवान जब रथ पर विराजमान होकर के जाते हैं अपने मौसी के घर गुंडीचा, जो 3 किलोमीटर पे है, तो सारे जनता को, कोई भी जाति का व्यक्ति हो, कोई भी देश का व्यक्ति हो, सबको वो दर्शन देते हैं। सब उनके रथ को खींच सकते हैं और सबको वो दर्शन भी देते हैं। तो कई पुराणों में ऐसा वर्णन है कि यदि रथ पे भगवान जब विराजमान है और उनका दर्शन हो जाता है तो व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता है, अर्थात वो भगवत धाम को चला जाता है। इसीलिए बहुत भीड़ होती है जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के दौरान। कोरोना के कारण अभी भीड़ नहीं है। आज तो बिल्कुल सिर्फ जो पुजारी वगैरह थे वही रथ खींच रहे थे, नहीं तो 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख लोग होते हैं 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। अगर आप ऊपर से कैमरा से देखिएगा तो आपको सिर्फ सिर सबके सिर ही नज़र आते हैं, इतनी भीड़ होती है। लोग बेहोश होते रहते हैं, बहुत सारे दवाइयों का, इलाज का इंतज़ाम रहता है, प्रसादम का इंतज़ाम रहता है, पानी के फव्वारे छूटते हैं। जो दर्शन किए हैं, वहाँ गए हैं, उन्हें पता है कि जगन्नाथ रथ यात्रा में क्या क्या वहाँ पे सीन रहता है। बहुत आनंददायक रहता है वो सीन। तो जगन्नाथ भगवान सब पे कृपा करने के लिए, क्योंकि मंदिर के अंदर पुराने ज़माने में सिर्फ उच्च जाति के लोगों को ही प्रवेश होता था पहले के ज़माने में। अभी भी साउथ इंडिया के कुछ मंदिर में ऐसा ही है। पर ये जो जगन्नाथ यात्रा है उसमें तो कोई भी व्यक्ति उनके रस्सी को छू सकता है, उनको खींच सकता है, उनका दर्शन कर सकता है। और पहले, कुछ साल पहले तक हम लोग रथ के ऊपर चढ़ सकते थे और आलिंगन भी भगवान का कर सकते थे। अब आई थिंक
4-5 साल से ये बंद हो गया है। तो उसके पहले ऐसा था कि हम नेत्रोत्सव के दिन, जो एक दिन पहले होता है, उस दिन भी हम अंदर जाते थे और भगवान का आलिंगन करते थे। उसके बाद जब भगवान रथ पर विराजमान होते थे तब फिर से हमें आलिंगन करने का मौका मिलता था। एकदम नज़दीक से जाकर के हम उनका आलिंगन करते थे। भीड़ तो होती थी पर फिर भी हो जाता था। और रथ पे चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ लगी रहती थी, कभी कभी सीढ़ियाँ नहीं भी लगी रहती थी, बहुत पहले की बात है। तो इस प्रकार हम लोगों ने बहुत अच्छा आनंद लिया था पहले। और अब 2 साल से कोरोना के कारण नहीं हो पा रहा है, और वैसे भी कुछ साल पहले स्ट्रिक्ट रूल्स हो गए हैं। अब रथ पे कोई नहीं चढ़ सकता है, नेत्रोत्सव के समय भी नज़दीक नहीं जा सकते हैं। पंडे लोग वहाँ होते हैं, तो पंडे लोगों के साथ यदि किसी का ज़्यादा घनिष्ठ संबंध है तो वो नेत्रोत्सव के दिन नज़दीक जा सकता है। लेकिन रथ पर चढ़ना तो अलाउड बिल्कुल नहीं है। दूर से ही हम आरती करते हैं भगवान का। आरती की व्यवस्था रहती है वहाँ पे, दिया वगैरह मिलता है नीचे, आप आरती कर सकते हैं। और उनको चाहे तो साड़ी भी भोग लगा सकते हैं। जो साड़ी का भगवान जो वस्त्र पहनते हैं वो साड़ी से ही उनको पहनाया जाता है, साड़ी लपेट करके, सिल्क की साड़ी या कॉटन की साड़ी। तो वो भी आप अर्पित कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं तो। जब मंदिर खुला रहता है तो बहुत भीड़ रहती है, लेकिन जब भगवान गुंडीचा चले जाते हैं तो आप मंदिर के अंदर जाके आराम से आपको एंट्री रहती है। और जगन्नाथ मंदिर के अंदर बहुत सारी दर्शन करने लायक चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। उनका किचन देख सकते हैं, और उनका वो स्थान जहाँ पे भगवान के 12-12 साल पे विग्रह चेंज होते हैं, जो नीम की लकड़ी का बनता है, वो पर्टिकुलर नीम की लकड़ी का ही बनता है विग्रह। जो पुजारी को दर्शन आता है कहाँ पे वो विग्रह, कहाँ पे वो लकड़ी मिलेगी और कैसा उसका रूप होगा इत्यादि, बहुत सारा उसमें वर्णन किया गया है शास्त्रों में। तो 12 साल पे वो करीब करीब बदल जाते हैं और फिर उनको नीचे दबा दिया जाता है। उसको कोयला वैकुंठ कहते हैं, जो आपको अंदर में मिलेगा। फिर मुक्ति मंडप है, फिर कुआं है जहाँ से जल निकाल के भगवान को स्नान कराया जाता है, वो है। तो बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप जाके दर्शन कर सकते हैं यदि आप जगन्नाथपुरी में हैं, या जगन्नाथपुरी आप कभी जाते हैं तो अंदर, मंदिर के अंदर जाने के बाद काफ़ी चीज़ें हैं जो देख सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब दर्शन करते थे तो थोड़ी दूर पर खड़े होकर दर्शन करते थे, एकदम विग्रह के नज़दीक जाकर नहीं करते थे। और जिस खंभे के नज़दीक खड़े होते थे वहाँ पे एक ही स्थान पे वो हमेशा खड़े होते थे। इसके कारण उनके उंगली का निशान है अभी भी पड़ा हुआ, तो वो भी आप दर्शन कर सकते हैं। और परिक्रमा भी कर सकते हैं। ये सब करना है। विष्णु भगवान के मंदिर की परिक्रमा 4 बार करनी चाहिए। तो जगन्नाथ भगवान के मंदिर की परिक्रमा भी 4 बार करनी चाहिए। 4 द्वार हैं वहाँ पे, मंदिर के 4 द्वार हैं। काफ़ी बड़ा कैंपस है, बाहर से आप कर सकते हैं परिक्रमा, नहीं तो आप अंदर से भी परिक्रमा कर सकते हैं। इस समय जब भगवान चले गए गुंडीचा, तब जब भगवान वहाँ रहते हैं तब भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन ऑफ टाइम में जब जाएंगे तो आराम से दर्शन होता है, तब कोई दिक्कत नहीं होती है। फॉरेनर्स को इस मंदिर के अंदर अलाउड नहीं है, दूसरी जाति और धर्म के लोगों को भी अलाउड नहीं है। फॉरेनर्स का चेहरा देख के समझ में आ जाता है तो पुलिस उनको बिल्कुल एंट्री नहीं देती है। जो हमारे देश के लोग हैं वो अगर दूसरी जाति के भी हैं, धर्म के भी, तो उनका पता चलना मुश्किल है, तो वो तो चले जाते हैं अंदर। लेकिन फॉरेनर्स को अलाउड नहीं है। तो उनको यही मौका मिलता है जिस समय वो भगवान का दर्शन कर सकते हैं रथ के ऊपर, और पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं दर्शन का। और जो शास्त्रों में लिखा गया है कि आप दर्शन करने से आपको पुनर्जन्म नहीं होगा, तो ये मौका भगवान देते हैं। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा तो होता ही था। प्रभुपाद की कृपा से इस्कॉन में हर जगह पूरी दुनिया में रथ यात्रा होता है। किसी किसी मंदिर में आज के ही दिन होता है, यानी कि जिस दिन जगन्नाथपुरी में हो रहा है उसी दिन।
और दूसरे कई मंदिरों में अलग अलग दिनों पर जगन्नाथ रथ यात्रा होता है और काफ़ी धूमधाम से होता है। भक्तगण प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और नृत्य करते हैं भगवान के सामने, रस्सी से खींचते हैं भगवान को और विभिन्न विभिन्न प्रकार के भजन कीर्तन होते हैं। प्रसाद रथ पर से भी वितरण होता है और नीचे जब भगवान पहुंच जाते हैं तब भी होता है और काफ़ी अलग अलग प्रकार के ड्रामा डांस वगैरह भी होता है। बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ये प्रभुपाद की कृपा है कि उन्होंने पूरे दुनिया में रथ यात्रा शुरू किया। और जब प्रभुपाद बहुत छोटे थे तो उन्होंने रथ यात्रा बचपन में किया था कलकत्ता में, जो उनके पिताजी ने उनको सुविधा प्रदान की थी। छोटा सा रथ उन्होंने बच्चे के लिए बनाया था। एक पुराना रथ खरीद कर और उसको थोड़ा मरम्मत करा के कलर वगैरह करके और प्रभुपाद को दे दिया। प्रभुपाद बचपन से कहानी सुनते थे रथ यात्रा की, तो जब इच्छा हुई कि मैं करूं तो वो जिद किए थे, तो उनके पिता गौर मोहन डे ने उनको रथ दे दिया। उसके बाद वो रथ पर जैसे बड़े रथ पे होता है वैसे ही सेम प्रसाद वितरण करते थे और माता जो थी उनकी वो बनाकर उनको स्वीट्स वगैरह देती थी। और कई दिनों तक ये रथ यात्रा चला था। उनके सारे दोस्तों ने मिलकर कलकत्ता में ये रथ यात्रा किया था। आज भी जब बड़ा रथ निकलता है तो उसके पीछे आप देखिएगा जगन्नाथपुरी में छोटे छोटे रथ भी निकलते हैं जिसमें जगन्नाथ भगवान ही होते हैं, छोटे छोटे विग्रह होते हैं। दूसरे जो भक्तगण हैं वो अपने अपने रथ को लेकर के वहाँ पे चलते हैं। ज़्यादा भीड़ होती है इसलिए बाद में उनका रथ निकलता है, भगवान के पीछे उनका रथ निकलता है। तो ये भावना है कि हम भगवान को रथ पे ले जाएं, घुमाएं और इसमें सब लोगों को बहुत उत्साहपूर्वक भाग लेना चाहिए और दंडवत प्रणाम करना चाहिए। बहुत कृपा प्राप्त होती है इससे भगवान की। जो कृपा आपको कई बहुत सारे पुण्य कार्य करने से मिलेगी वो आपको सिर्फ दर्शन से मिल जाता है। और हमारे जो पुराने कल्मश हैं, जो पाप हैं, जो दुख हैं, जो प्रारब्ध हैं, वो सब नष्ट भी हो जाते हैं। तो आज का दिन बहुत अच्छा है। मैंने कुछ खास नहीं बताया क्योंकि बहुत बड़ी कथा है, तो वो करूँगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आज बस इतना ही। हरि बोल।